चींटी का परिश्रम की कहानी। एक बार एक छोटी सी चींटी रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने पीठ पर उठाकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी ऊपर से एक तितली उस चींटी को देखती है और वो उसके पास जाती है। वो चींटी से कहती है, मैं रोज देखती हूँ तुम बहुत ही मेहनत करती हो। तुम कभी दाने इकट्ठा करती हो, कभी अपना घर बनाती हो, तो कभी रोटी के बड़े टुकड़े उठाकर अपने घर पर जाती हो। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैंने तुम्हें कभी एंजॉय करते हुए नहीं देखा है। जिंदगी मजे करने के लिए है, तो जिंदगी में मजे करना चाहिए। जिंदगी में इतना सीरियस होना भी जरूरी नहीं है। तो चींटी तितली से कहती है कि मैं सर्दी और बारिश के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ और अपने घर को मजबूत बना रही हूँ, ताकि दूसरे मौसम में मुझे कोई परेशानी नहीं आए। मैं अपने कल के लिए काम कर रही हूँ। मैं 4 महीने मेहनत करूँगी, लेकिन आने वाले 8 महीने आराम से गुजारूंगी। तब मैं मज़े करूँगी। ये सुनकर तितली कहती है, आने वाला कल किसने देखा है? अगर कल तुम जिंदा ही नहीं रही तो तुम्हें फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और आज से जीना चाहिए आराम से। चींटी उसकी बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है और 4 महीनों तक वो पूरी मेहनत करती है, खाना इकट्ठा करती है और अपने घर को और भी मजबूत बनाती है। जब 4 महीने गुजरने के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है, तब चींटी मज़े से अपने घर में अपने इकट्ठे किए हुए खाने के साथ एंजॉय करती है। और दूसरी तरफ तितली, जो आज मैं जीने का बोलती थी, वो बारिश में कहीं जा भी नहीं पा रही थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और बारिश की वजह से वो पेड़ पर भी नहीं बैठ पा रही थी। तभी वह चींटी के घर पर जाती है और देखती है कि चींटी के घर तो ढेर सारा खाना रखा हुआ है और उसका घर भी शानदार और मजबूत बना हुआ है। चींटी उसे घर में बुलाती है और यह देखकर तितली शर्मिंदा हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मज़े करना ज़रूरी है, लेकिन हमें आज काम करना चाहिए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। 20 से 25 की जो एज होती है ना, यही वो उम्र होती है जो अपना फ्यूचर डिसाइड करती है कि आप अब आपकी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। इस 5 साल में अगर मज़े करोगे तो आने वाले 40 साल दुख में गुजारने पड़ेंगे, और अगर पूरे डेडिकेशन के साथ के 5 साल मेहनत करोगे, अपने सपनों पर काम करोगे, तो आने वाले 40 साल मज़े करोगे। तो अभी आपके हाथ में है कि आपको 5 साल का एंजॉयमेंट चाहिए या फिर 40 साल का। डिसीजन भी आपका ही होगा और सफ़र भी आपको ही तय करना होगा। इसीलिए सही समय पर सही फैसला लेकर अपने कल के लिए काम करो। मिलते हैं अब अगली बार इसी कहानी के साथ, और तब तक आप सभी को हमारा यह कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।